जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्रीहित हरि वंश। आप जैसा जानते हैं कि नाम जब हम करते हैं, जब भी हम माला जी को हाथ में लेते हैं तो कई बार संशय होता है कि मंत्र जप या नाम जप हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्या बैठकर करें, क्या चलते फिरते कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब विषयों में क्या सही विधि है, किन किन उपकरणों का हमें प्रयोग नाम जप में करना चाहिए, ये सब बातें आपको इस वीडियो में पता लगेगी। और इससे पहले अगर आप मंत्र जप और नाम जप का अंतर जानना चाहते हैं तो पहले से ही चैनल पे ये उपलब्ध है, वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं या मंत्र का जप भी कर रहे हैं। सबसे पहली फर्स्ट थिंग जो आपको आवश्यक है उसका नाम है ये एक आसन। ये अच्छा सा आसन है, आप ले सकते हैं, कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। इससे भी उत्तम ये है अगर आप ऊन का आसन ले पाएँ, जो कंबल आदि जिनसे बनता है तो वो आसन बहुत अच्छा है। अथवा आप कुशा का आसन लें तो वो भी बहुत अच्छा है, पर नहीं मिल पाता तो मार्केट में या हर जगह लखनऊ से लेकर कलकत्ता तक सब जगह ये मिल जाते हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। और ज़मीन में सीधे नहीं बैठा जाता। जब भी हम माला जप या मंत्र जप कर रहे हैं तो ध्यान रखें, कारण यह है, शास्त्र कहते हैं जो हमारा पृष्ठ भाग है, जो शरीर का जो गुदा भाग है, वो जब पृथ्वी को गुह्य भाग स्पर्श करता है तो पृथ्वी का अनादर होता है। तो हम जो नाम जप कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, वो सब हमारा ऐसे ही चला जाता है। इसीलिए आपके साधन में सबसे आवश्यक चीज़ आसन होना चाहिए। यमुना जी जाइए, कहीं भी जाइए तो अपने आसन को एक बैग बनाइए, उसमें लेके जाइए। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास होनी चाहिए ये माला। इस प्रकार से तुलसी की मालाएं मिलती हैं जो तुलसी जी की सूखी लकड़ियों से बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप माला लें और जैसे इसके अंदर माला विराजमान है, आप इसको भी विराजमान कराएंगे। और प्रश्न बनेगा कि ये झोले की क्या आवश्यकता है, भाई हम सीधे सीधे ऐसे ऐसे माला जपने क्या चक्कर है, क्या इशू है। तो यहाँ पुनः शास्त्र की बात आती है। शास्त्र कहते हैं जब नाम स्मरण करा जाए, माला जप करा जाए, सुमिरन करते समय आप माला जी को ढकें। ये आज्ञा है गुरुजनों की, शास्त्रों की। इसके पीछे के कारण कई हो सकते हैं। कोई व्यक्ति क्या विचार करेगा, किस विमर्श से आ रहा है, या फिर कई बार जब हम नाम जप या नाम स्मरण करते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो ऊर्जा हमारे तक सीमित रहे। तो इसीलिए झोली जी के साथ में, अब झोली जी कैसी हों, एक तो ये आती हैं, आपको आसानी से किसी भी मार्केट प्लेस में आपको ये कहीं भी मिल जाएंगी। ये इस प्रकार से झोली आती है, इसमें ये स्थिति बनी होती है, यहाँ से आप माला जी को अंदर पधरा देंगे और उसके बाद में इस उंगली का प्रयोग नहीं होता। कारण क्या है, ये जो उंगली है ये अहंकार की उंगली है, इसीलिए तर्जनी का प्रयोग नहीं करा जाता। प्रायः लोग देखो, तुम्हारी स्थिति बिगाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये उंगली आगे रहती है। तो इसीलिए माला जी में इसको अधिकार नहीं दिया गया है। और इसकी एक यौगिक विधा भी है, इसको बाहर रखने से एकाग्रता भी बढ़ती है। तो ये जो एक छिद्र होता है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे आप हाथ ले जाएंगे और इस छिद्र से बाहर आ जाएगा। अब माला जी पकड़ेंगे कैसे, ये उंगली बाहर चली गई है, तो ये जो है इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। ऐसे अंगूठे से जप करने के लिए सबसे उत्तम है। इस प्रकार से आप जप करिए। तो कैसे जप करेंगे, इसको अंदर डाल लेना है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। इस प्रकार से पूरा जप हो जाएगा। फिर जब आपका सुमेरु वापस आएगा, जब आप यहाँ पहुँच गए, पूरा जप होने वाला है, तो इसको लाग के फिर ऐसे नहीं जाना है, यह अपराध बनेगा। ये सुमेरु पर्वत का प्रतीक है। ये सुमेरु हमारे यहाँ जो नक्षत्र मंडल हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनके परमाराध्य स्वरूप का प्रतीक है। ये ईश्वर का प्रतीक है, तो इसके लिए इसका लंघन मना होता है। तो कैसे करेंगे, ये जैसे पकड़ रखा है, इसको ऐसे करके घुमा दिया। क्या करा, ऐसे करके घुमा दिया, बस वही माला जी के अंदर आपको करना है। ये माला इसके अंदर चली जाएगी और आपकी माला अंदर विराजमान रहे और अंदर ही अंदर आपको इस प्रकार से हल्का सा यूँ घुमा देना है, फिर वापस माला चालू कर देनी। तो इस प्रकार से ये एक झोली मेला आप ले सकते हैं। अथवा ये भी आती है, ये पुरानी जो लोग भजन करते थे उनके लिए, पुराने लोग जो थे वो इस प्रकार की झोली मालाओं में भजन करा करते थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी माला जी जाती हैं, पर इस प्रकार से ऐसे
ये उंगली बाहर आ गई, अब आपका जो भजन है वो चलता रहेगा। तो अच्छे संत महापुरुष इसका प्रयोग भी करते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं। दोनों में से जो आपको उचित लगे वो आप अपने भजन में प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न कोई कर सकता है कि हम कौन सी माला का प्रयोग करें, तुलसी की माला लें, कदम्ब की माला लें, या फिर हम रुद्राक्ष की माला लें। तो हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत में सबसे उत्तम यह है कि श्री तुलसी जी की माला द्वारा, श्री तुलसी जी के द्वारा, तुलसी सखी के द्वारा श्री ठाकुर जी की, प्रभु की आराधना करी जाए। इससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष के द्वारा भी कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, परंतु सर्वोत्तम तुलसी जी को ही स्वीकार करा गया है। कई लोग कमलगट्टा की माला भी ले आते हैं, कई हल्दी की माला भी ले आते हैं, तो सबका विशेष प्रयोजन होता है। कमलगट्टे की माला का प्रयोग लक्ष्मी जी के लिए करा जाता है। हल्दी की माला का जो प्रयोग है वो बगलामुखी माता को प्रसन्न करने के लिए करा जाता है। रुद्राक्ष की माला जो है विशेषकर भगवान शिवशंकर और माँ भगवती को बड़ी प्रिय होती है। संध्या उपासना जो महापुरुष करते हैं, रुद्राक्ष की माला का बहुत अच्छा वहाँ विधान है। तुलसी की माला से भी संध्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही हर देवता के लिए अलग अलग मालाएं जो उसको बड़ी प्रिय हैं, और हमारे प्रभु को तुलसी जी बड़ी प्रिय हैं, तो इसीलिए तुलसी जी। अब हमने सब कुछ तैयार कर लिया, सज्जा रख ली। अगर आप अच्छे से जाप करने के लिए बैठ रहे हैं तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना है, आप मोबाइल ले लीजिए। जैसे ये मोबाइल है तो इस मोबाइल के द्वारा आप इसमें टाइमर लगा लीजिए। मान लीजिए आपको 15 मिनट का जाप करना है, तो टाइमर लगाने से जितने समय 15 मिनट के लिए आपका दिमाग शांत हो जाएगा, कहीं भटकेगा नहीं, आराम से जाप करिए। 20 मिनट का जाप करना है, 20 मिनट का जाप करिए। अगर संख्या से जाप कर रहे हैं तो कोई अच्छा तानपुरा आदि से अच्छा वातावरण बना लीजिए, प्रारंभिक साधक के लिए है, ताकि मन इधर उधर भागे नहीं, और बहुत प्रेम से आपको जाप करना है। अब जाप करने के लिए आपके पास आसन आ गया, आप आसन पे बैठ गए हैं, साथ में ये वस्तु आपके पास होनी चाहिए। इसका नाम है आचमनी जी। श्री आचमनी जी के द्वारा सबसे पहले आपको 3 बार आचमन करना है। क्या करना है, सीधे हाथ को लीजिए, पहले हाथ धुल लीजिए, ऋषिकेशाय नमः, बस इससे ही ओम केशवाय नमः, इसको ऐसे पान करना है और मुंह स्पर्श कराना है। ये ब्रह्म तीर्थ है, इसका स्पर्श होगा। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। कई परंपरा में इस प्रकार से उंगली भी बनवाई जाती है, कई परंपरा में इस प्रकार से, तो वो आपको जैसे उचित लगे वहाँ प्रयोग होता है अपनी परंपरा के अनुसार। अंत में ऋषिकेशाय नमः। अब किसी को ये कठिन लग रहा है, नहीं कर पाएंगे, क्या करें, बड़ा झंझट आपने बता दिया। श्री राधा, फिर उसके बाद श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, फिर उसके बाद श्री राधा, बस आराम से, बस ये 3 बार आचमन करा जाता है। त्रिआचम्य, 3 बार आचमन करने से अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए एक बार एकांत बैठ के, ताकि थोड़ा मन एकाग्रित हो जाए। अनुलोम विलोम ही होता है, यहाँ से सांस ली, यहाँ से छोड़ा, और मन में राधा राधा स्मरण करिए। कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जो भी नाम प्रिय है, जिसको जो प्रिय है वो उस प्रकार का स्मरण करें। अब इस प्रकार से आपने कर लिया, माला जी आपके पास हैं, तो सीधे माला को ऐसे बुलेट की तरह फायर नहीं करना है। माला जी तक पहुँचने का भी एक तरीका है, एक विशेष लाभ आपको बता रहे हैं। ये माला जी को प्रसन्न करने के लिए, ये है इत्र। जैसे आप ठाकुर जी को इत्र करते हैं, ये माला भी कृष्ण स्वरूप है। तो इस माला को प्रसन्न करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा हाथ में जल लेंगे और हाथ को धुल लें, फिर उसमें ये इत्र बढ़िया से लगा लीजिए, और फिर उस इत्र को मल कर माला जी की सेवा का भाव करिए, और मन में श्री राधे कृष्ण, या जो गुरु मंत्र मिला है उसको भी जप सकते हैं। किसी भी परंपरा में आप इस प्रकार से जाप कर सकते हैं, किसी भी नाम जप को आप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र जप को इस विधि से आप कर सकते हैं। कोई हराश नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में माला जी का बढ़िया से आपने स्तवन कर दिया। अब माला अपनी चालू कर दीजिए, बिल्कुल शांत एकाग्रचित होकर बैठ जाइए। प्रायः नेत्रों को बंद कर सकते हैं, अथवा सांभवी मुद्रा के द्वारा अपने दोनों नेत्रों को यहाँ पर इस नासिका भाग पे एकाग्र करके यहाँ नाम लिख सकते हैं। बाकी सबसे आसान हम आपको बताते हैं काम, जो बहुत आसान है। पहले मुख बंद कर लीजिए, नाक वो एकदम नेत्र बंद कर लीजिए, और बस वाचिक बोल के राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, शिव 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 शिव, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, ऐसे करते हुए नाम जप करिए। जो नाम प्रिय लगे, हम पहले ही बोल रहे हैं, बोल बोल के करिए। पहले वाचिक करिए। आपको कई लोग कहेंगे मानसिक ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, उपांशु ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ये सब चक्कर व्यर्थ हैं।
जितना वाचिक श्रेष्ठ है उतना ही मानसिक भी श्रेष्ठ है। ये क्यों कहते हैं ये भी बता दें। अब जैसे राधा राधा बोल रहे हैं तो उतना समय जाएगा ना मानसिक में, अब ये बोलना नहीं होगा, मन में चलेगा तो मन में जल्दी जल्दी चल पाएगा, तो ज़्यादा नाम संख्या कर सकते हैं। पर क्या फ़ायदा, मन में चलेगा ही नहीं आपके। ज़्यादातर लोग जो मानसिक करते हैं एकदम से कूद जाते हैं, ना नाम जप होता है, मन इधर उधर भाग जाता है, कहीं के रह नहीं जाते, और फिर वही परेशान, हमने इतना नाम जप करा हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। तो क्या करें, पहले वाचिक करिए, और जब माला जप रहे हैं तो उसको प्रयास करें यहाँ पे ऐसे हृदयस्थ करें, दूसरे हाथ को अपनी जंघा के ऊपर इस प्रकार कोई मुद्रा बना सकते हैं, ये सूर्य मुद्रा आदि हैं, इस प्रकार से कोई अच्छी मुद्रा आपको लगे तो वो उससे आपका ध्यान और बढ़ेगा। फिर उसके बाद अपना जाप करिए, पहले बोलिए, वाचिक ही करिए, वाचिक करिए, फिर 1-2 माला वाचिक हो जाएं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, अब मुख बंद होगा। ये सब चल रहा है पर बस मुंह से मैं बोल नहीं रहा हूं, ये दूसरी स्टेज आ गई, और अंत में तीसरी स्टेज में हम खो चुके हैं उसी नाम में, वो मानसिक चलता है। तो इस प्रकार से ये आप क्रम से भी कर सकते हैं, आप जैसे करना चाहें, पहले वाचिक करिए, फिर आपने उपांशु करा, फिर मानसिक में गए, फिर ऐसे ही वापस आ जाइए। ये बहुत अच्छा तरीका है नाम जप को और अच्छा करने का, मालाएं भी हो जाएंगी, आपको आनंद भी आ जाएगा, आपको आनंद भी आ जाएगा। व्यक्ति को रस देना पड़ता है। अभी हम आपसे कहें बैठ के बस करने लग जाओ तो उतना नहीं आएगा। अच्छा, अब ये तो बैठ के करने की हो गई, और अंत इसका कैसे करेंगे, मतलब अंत तो नहीं, विश्राम कैसे करें। तो जल को लेना है, माला जी को प्रणाम करके अच्छे से विराजमान कर दीजिए, और जो जल है उसको लीजिए, उसको मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, इंद्राय नमः, शक्राय नमः, सचिपतये नमः, इंद्र चोराय नमः, आसन के नीचे छोड़कर अपने नेत्रों में, अपने कंठ में लगाएं। नहीं याद है तो वही राधा 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 बोलकर जल नीचे रख दीजिए, नेत्रों में लगाइए, कंठ में लगाइए, इसके साथ मन में भाव करिए जो जप है प्रभु को समर्पित कर दिया गया है, और उठ जाइए। अब कोई व्यक्ति टहल के नाम जप करता है, क्या वो सही है गलत है? सब सही है, नाम जप हर प्रकार से सही है, भाव को भाव न कालस हूँ। तो इसीलिए अब वो टहल के जाप कर रहा है तो उस अवस्था में भी आप इसी प्रकार से, अब आचमन आदि तो नहीं कर पाओगे, कोई विधि तो नहीं हो पाएगी, बस ये ध्यान रखना कि प्रारंभिक अगर घूम के भी कर रहे हो तो इतना वाचिक रखो उसको, क्योंकि आप टहल भी रहे हो, आप इधर उधर जा भी रहे हो, आपका नाम जब टूटने के बहुत चांसेस हैं। तो इसीलिए सबसे उत्तम चीज़ ये है, आप वाचिक करिए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, थोड़ा थोड़ा। फिर उपांशु भी कर सकते हैं, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे आ गए जहाँ नहीं बोलना है, चाहते आप नहीं, इच्छा है, इस तरीके से चलेगा। मानसिक में जल्दी मत घुसिए, मानसिक का ज़्यादा प्रवेश मत करिए, धीरे धीरे मानसिक आएगा, थोड़ा थोड़ा एक एक माला मानसिक करिए, वो भी बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये एक साधक के लिए मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगा जो साधना पक्ष में जाना चाहता है। इस वीडियो के द्वारा वो अपने साधन को और अच्छा कर सकता है, बहुत भजन को बढ़ा सकता है। अंत प्रश्न जो आता है काउंटर से नाम जप का, तो काउंटर से नाम जप में बढ़िया है, आनंद है, काउंटर को भी प्रणाम करिए, फिर उसके बाद नाम जप चालू कर दीजिए। जैसे इसमें आचमन बताया था, वहाँ राधा राधा 3 बार बोलिए, प्रणाम करिए, फिर चालू कर दीजिए, और विश्राम में जो भी जप करा है प्रभु को समर्पित है, ऐसा करके विश्राम कर दीजिए। तो ये काउंटर से जप की विधि है। काउंटर से जप में भी याद रहे केवल उंगलियां ही नहीं चलें, बोलना है, इसलिए मैं बार बार जोर आपको वाचिक जप पे दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा आप उपांशु करो, मैं नहीं कह रहा वाचिक कर, वो मानसिक करो, आप पहले वाचिक करिए। वाचिक करने से, बोलने से धीरे धीरे वैखरी का प्रभाव होगा, बहुत सुंदर वाणी का प्रभाव होगा। तो इसीलिए इस प्रकार से हम, ये एक छोटा सा प्रयास है, श्री महाप्रभु जी की करुणा कृपा से हृदय में आया कि कई लोगों के हो सकता है प्रश्न आता हो कि जाप करना कैसे चाहिए, क्या विधियां हो सकती है। अब इसमें बहुत सारी विधियां भी हैं, तो उसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे, पर आपको सबसे सरल विधि हमने बताई है, इसको करिए। खूब भगवान का स्मरण करें, खूब नाम जप करिए, ठाकुर जी को याद करिए, और अपने अनुभवों को, अपने कुछ अच्छे संस्मरण हो ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें, उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपके हृदय में कोई प्रश्न आता है नाम जप से जुड़ा हुआ, मंत्र जप से जुड़ा हुआ, तो उसको पूछिए। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, आपके अनुज या अग्रज भ्राता के रूप में हम आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पर पूछिए अवश्य, कोई शंका हो मन में मत रखिए, अच्छा कोई अनुभव हो उसको बताइए, इस लोगों को और लोगों को भेज दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरि वंश।